कोरोना के काल में एक परिवार के 6 लोग 28 दिनों के अंदर काल के गाल में समा गए। 31 मई को इस परिवार के सभी 6 लोगों का एक साथ 13वीं कार्यक्रम किया गया है। दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा का इस मित्तल निवास में 15 लोग का परिवार रहता था। बुजुर्ग दादा दादी से लेकर उनके बच्चे और पोते सभी इस परिवार में एक साथ हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन इनकी सारी खुशियों को कोरोना महामारी ने रौंद कर रख दिया। कोरोना के काल में इस परिवार पर इतना वार किया कि इनकी आंखों के आंसू सूख गए। कोरोना के दौर में यह परिवार इतना सदमे में था कि जिस दिन कोरोना सा कौन सा परिवार का सदस्य दुनिया से चला जाए यह कह नहीं सकते। अप्रैल के महीने में इस परिवार के 3 लोग एक साथ कोविड पॉजिटिव हुए। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के इतने बुरे हालात नहीं थे, फिर भी यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल था। मित्तल परिवार अपने सदस्यों को बचाने के लिए प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में चक्कर काटता रहा, लेकिन इनके मरीज को दिल्ली में बेड नहीं मिला। ऐसे में ये लोग हरियाणा झज्जर के एम्स हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उन्होंने अपने तीनों मरीज को एडमिट कराया, जहाँ इलाज अभी चल ही रहा था कि 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें भी छत एम्स में झटपट से एम्स में एडमिट कराया गया। इलाज, बीमारी और पॉजिटिव होने का सिलसिला मानो हर दिन शुरू हो गया। हर रोज़ परिवार के सदस्य की हालत बिगड़ती गई और मित्र परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग ये सभी अस्पताल में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में घर में कुछ नौजवान बच्चे ही थे। इस परिवार के लोगों की शिकायत है कि एम्स हॉस्पिटल झज्जर में इनके मरीजों की हालत, इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। यह परिवार अपने बीमार सदस्यों को लेकर काफ़ी सदमे में था। इतने में झज्जर हॉस्पिटल से परिवार के लोगों की मौत की खबर आनी शुरू हो गई। सबसे पहले 83 साल के बुजुर्ग सत्यवती मित्तल का मौत हुआ। उसके बाद उनके बेटे अमित मित्तल की मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनके दूसरे बेटे राजीव मित्तल की भी मौत हो गई। इस परिवार में बाकी लोग जो पॉजिटिव हुए उन्हें TSRI अस्पताल और यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में एडमिट कराया गया। एक सदस्य की मौत PSRI हॉस्पिटल में हुई और वहीं एक सदस्य यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में मौत हो गई, जिसके बाद 28 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई। शिकायत मुझे ये है कि देखिए, जो एम्स का नाम है, जो ब्रांड है एम्स का, वो मुझे लगता है कि बाकी सब हॉस्पिटल से बड़ा है और हम उससे सेटिस्फाइड थे कि एम्स में एडमिशन हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें न्यूज़ में नहीं, हमें ब्रीफ नहीं किया जा रहा था। हम तब भी ये थे कि चलो एम्स का शायद प्रोटोकॉल ऐसा होता होगा, क्योंकि हम कभी पहले एम्स गए नहीं थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर से बात हो जाती है, कुछ ना कुछ बात हो बता देते हैं वो। हम संतुष्ट थे कि चलो हॉस्पिटल अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर ICU की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ऐसी खबरें आने लग गई वहाँ से कि एक के बाद एक और कुछ बता नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। 4 तारीख को उन्होंने मेरी चाची का बता दिया सुबह फ़ोन करके कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। मतलब हमें प्रोसेस ही नहीं हो पा रही थी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है सब। 5 मई को मेरे फादर को वो नॉर्मल वार्ड से लेकर ICU वार्ड में ले गए थे, क्योंकि बस उन्होंने इतना बताया कि इनकी तबीयत ख़राब होने के आसार लग रहे हैं हमें। अब यकीन नहीं मानेंगे, जब चाचा, पापा और मेरी मम्मी, दादी और चाची की तबीयत तो फिर भी थोड़ी ख़राब थी, वो काफ़ी ठीक थे, उनकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थे। चाचा बिल्कुल चल के गए थे हॉस्पिटल, मम्मी चल के गई थी हॉस्पिटल, पापा को थोड़ा सहारा देना पड़ा था, बट ये 2 लोग तो बिल्कुल चल के गए थे हॉस्पिटल। चाचा को तो बिल्कुल हमें यकीन ही नहीं आया था कि ऐसा हो क्या सकता है। एज भी ज़्यादा नहीं थी, चाचा मेरे सिर्फ 45 के थे। क्या करते थे? बिजनेस ही है उनका। इलाज के दौरान कभी आपकी परिजनों से बात हुई हो इस बीच में? मेरी चाचा से बात हुई थी मेरी बीच में, पापा से भी बात हुई थी। इनफैक्ट मेरे पापा जब एडमिट हुए थे 28 को, 29 की रात को वो बाथरूम में गिर गए। उन्हें 2 घंटे तक किसी ने उठाया नहीं बाथरूम से, वो बेहोश हो गए। 2 घंटे बाद वो होश में आए, फिर वो खुद चल के अपने बेड तक आए। कहना कि ये सबसे दुखदपूर्ण घटना है और अब तो भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से ये 28 दिन के अंदर 5 बॉडी उठना और एक रिश्तेदार की बॉडी उठना, दामाद की बॉडी उठना, ये बहुत ही चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर इस दुख की कोई सीमाएं नहीं हैं और उन सीमाओं में बस भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख उन्होंने हमें, हमारे परिवार को दिया है, वो दुख किसी और को ऐसा दुख ना दे कि एक बॉडी उठ रही है, दूसरी की सूचना आ रही है, दूसरी उठ रही है, तीसरी सूचना आ रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुखदपूर्ण घटना है, जिसके बारे में कुछ भी कहना कम है, कुछ भी कहा जाए। सर, आज हमने सबकी रस्म 13वीं की प्रक्रिया पूरी करके जो अपने हिंदू रीति रिवाज हैं उस अनुसार आज हमने इन सबको मतलब मामले को ख़त्म कराया, क्योंकि ये पीड़ा अधिक नहीं सही जा सकती थी। लगातार पीड़ा में पूरा परिवार 1 महीने से लगातार है, उससे पहले भी है, तो सब बच्चों को संभालना। बल्कि एक बात और है कि जो हमारे जीजा जी हैं
उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो ज़्यादा सुन करके वो भी एक तरह से कोमा में चले गए हैं, उनको भी वो दुख घटना नहीं सहन हो रही है। अब हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको ठीक हो जाएं, वो हमारे बीच में रहें, उनका आशीर्वाद हमारे बीच में रहे। भगवान से प्रार्थना यही है, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा। अभी उनकी हालत भी बहुत चिंताजनक है, जिनको हम उनको छठे के रूप में देख सकते हैं। अगर भगवान ने उनके हमारे बीच में रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक दुखद समाचार और आ सकता है, और वो हमारे पर दुख का पहाड़ टूटने वाली बात है। इससे बड़ा पहाड़ हमारे पर नहीं टूट सकता। घर की हालत बहुत ख़राब है, घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे बच्चे रह गए हैं। घर को सब पता नहीं कैसे ठीक होगा घर। इसमें वो सुबह से आने के बाद तबीयत ही ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यूएस थी, मैं कल ही आई हूँ, पर मेरे से तो घर ही नहीं देखा जा रहा है। ये मम्मी भी ख़त्म, 2 भाई ख़त्म, 2 भाभी ख़त्म, बिल्कुल घर का हाल बेहाल है बिल्कुल। अब इसको पता नहीं कैसे संभलेगा घर। ये बच्चे बच्चे बचे हैं बस। एक भाई है वो पूरा जला हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाल है घर का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है घर का। बच्चे बच्चे रह गए हैं बस, पता नहीं कैसे संभलेगा।